ब्रह्म विद्या के 7 सिद्धांत। हम पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं। हमारा सुख स्थायी एवं मजबूत होना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हम मन के प्रकाश को स्थायी और मजबूत वस्तुओं पर फेंकें और उनकी जगमगाहट का आनंद लूटें। आत्मिक तत्व शाश्वत एवं स्थायी है। वे ना तो कभी बदलते हैं और ना नष्ट होते हैं। हर अवस्था में उनकी एक सी स्थिति रहती है। आत्मा का जो स्वभाव है वही स्वभाव मन का बना देने से दोनों का समन्वय हो जाता है। जैसे सच्चे हृदय से स्त्री और पुरुष अनन्य प्रेम के साथ एक हो जाते हैं तो दाम्पत्य जीवन के आनंद की सीमा नहीं रहती। उसी प्रकार आत्मा और मन का स्वभाव एक हो जाने पर हमारे अंतः प्रदेश में जो अपार शांति उद्भव होती है उसके सुख ही संसार के किसी भी लाभ से तुलना नहीं की जा सकती। योग विद्या मन और आत्मा के स्वभाव का एकीकरण करने की विद्या है। दोनों का स्वभाव एक हो जाने से मन, वचन और काया से एक ही प्रकार के परम सात्विक कार्य होने लगते हैं। उन दोनों के परस्पर विरोधी होने के कारण जो संघर्ष चलते थे उन सब की समाप्ति हो जाती है तथा अंतर्द्वंद, भीतरी संघर्ष, परस्पर विरोधी विचार नष्ट हो जाने से मनुष्य अपने अंतस्थल को बहुत हल्का, शांत, स्वस्थ, संतुष्ट एवं प्रसन्न अनुभव करता है। इस स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात ही सांसारिक संपदाओं के भोग का आनंद आता है। मन पर काबू हो, इंद्रियां संयम में हो, दृष्टिकोण निर्भांत हो तो ही मनुष्य प्राप्त वस्तुओं से सुख लाभ ले सकता है। अन्यथा वे लाभ उल्टे गले का पत्थर बन जाते हैं। चटोरा मनुष्य मिष्ठान के लिए बुरी तरह लालयत फिरता रहता है और जब उसे मिठाई मिल जाती है तो इतना अधिक खा मरता है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। इसी प्रकार अन्य वैभवों तथा लाभों से सुख भोगने की अपेक्षा मनुष्य चिंता, तृष्णा, मोह, लालसा, लिप्सा, मद, अहंकार, दंभ, पाप, अनाचार, कृपणता आदि के चक्कर में फंस जाता है और सुख के स्थान पर दुख भोगने लगता है। पर जिसे आत्म स्थिति प्राप्त है, जो योग परायण है, वह संयम पूर्वक वस्तुओं का उपभोग करता है और उनके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों को उठाता है तथा हानियों से बच जाता है। आंतरिक आनंद की निर्मल निर्झरणी में स्नान करने के लिए, दुख रहित सुख प्राप्त करने के लिए योग ही एकमात्र आधार है। उसे अपना लेने पर मन, वचन, कर्म से हम सात्विकता की दिशा में चलते हैं। फलस्वरूप सब लोगों से प्रेम एवं सद्भाव प्राप्त होता है, जिससे जीवन में पग पग पर प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता के अवसर आते रहते हैं। इस जन्म के समाप्त होने पर भी पुण्य संचय की प्रचुरता के कारण सद्गति प्राप्त होती है और प्राणी स्थिति के अनुसार अच्छे घर में जन्म लेता एवं मुक्ति प्राप्त करता है। योग साधन से मन का संयम होता है और फलस्वरूप शक्तियों का प्रचुर अपव्यय बच जाता है। क्रिया शक्ति बढ़ती है, जिससे अधिक तेजी के साथ मनुष्य उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। यह विचार गलत है कि अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला सांसारिक वैभवों को प्राप्त नहीं कर सकता। सच बात यह है कि आत्मवादी व्यक्ति ही सही अर्थों में बलवान, शक्ति संपन्न और श्री संपन्न हो सकता है। आज भिखमंगे और अनधिकारी व्यक्तियों के योग मार्ग में अंधाधुंध धंस जाने के कारण उसकी अप्रतिष्ठा अवश्य हो गई है, पर योग स्थिति में कुछ भी अंतर नहीं आया है। आध्यात्म विद्या एक महाविज्ञान है। उसे जितना ही हम कसौटी पर कसते हैं उतना ही वह हर दृष्टि से जीवन के लिए परम उपयोगी विज्ञान सिद्ध होता है।
योग भारतीय मनोविज्ञान है। मन को हानिकारक, अनुपयोगी, निरर्थक मार्ग में भटकने से रोककर इस प्रकार शिक्षित किया जाता है कि वह उस मार्ग पर चल सके जो हमारे लिए वस्तुतः उपयोगी, लाभदायक एवं मंगलमय है। जैसे सात्विक आहार विहार करने से शरीर का बल, इंद्रियों की शक्ति, अंग प्रत्यंगों की क्षमता, तेज, सौंदर्य, फुर्ती, सुडौलता, निरोगता आदि की वृद्धि होती है, उसी प्रकार मन का संयम एवं सन्मार्ग में नियोजन करने से आत्मिक स्वास्थ्य बढ़ता है और साथ साथ वे विशेषताएं भी उद्भूत होती हैं जिन्हें अष्ट सिद्धि के नाम से पुकारते हैं। आत्म साधना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। उसमें प्रवेश करने का मनुष्य मात्र को अधिकार है। वह स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। वनवासी और गृहस्थ समान रूप से उसे अपना सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इस विद्या में थोड़ा या बहुत जो जितना प्रवेश करता है उसे उसी अनुपात से आत्मलाभ प्राप्त होता है और वह पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। पूर्णता प्राप्ति का सर्वोत्तम एवं सरलतम साधन योग विद्या है। योग का अर्थ ही है जोड़ना। योग का अर्थ ही है जोड़ना, अर्थात आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना, एकाकार होना। हर एक विज्ञान पहला सिद्धांत थ्योरी और दूसरा प्रयोग प्रैक्टिकल दो भागों में विभक्त होता है। इन दोनों अंगों को मिलाकर ही एक पूर्ण विज्ञान बनता है। जितने भी विज्ञान हैं उनके सिद्धांतों को पुस्तक और वाणी द्वारा जाना जाता है और क्रिया को व्यवहारिक प्रयोग द्वारा सीखते हैं। योग के भी दो अंग हैं। सिद्धांतों पर विश्वास करने और क्रिया को अभ्यास में लाने से योग का प्रयोजन पूरा होता है। सिद्धांतों को बिना समझे और विश्वास में लाए बिना जो लोग केवल अभ्यास में प्रवृत्त रहते हैं वे ऐसा मकान बनाते हैं जिसकी जड़ नीचे जमीन में नहीं है। प्रतीति के बिना प्रीति नहीं हो सकती। शंकाओं को निर्मूल करके विस्तृत विवेचना के आधार पर जब तक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है तब तक साधना में पूरा विश्वास होना, भली प्रकार चित्त लगना कठिन है। यदि श्रद्धा के आधार पर किसी प्रकार मन लग भी जाए तो कोई संदेहास्पद प्रसंग आते ही वह श्रद्धा ढिलमिला जाती है। इसलिए विचार के बाद काम वाली नीति के अनुसार पहले उन तथ्यों, मान्यताओं और विश्वासों को भली प्रकार परखना और समझना चाहिए जिनके द्वारा हमें अपनी मनोभूमि का निर्माण करना है। जब तर्क और प्रमाण के वैज्ञानिक आधार पर हम किन्हीं सिद्धांतों की परीक्षा कर लेते हैं तब उन पर दृढ़ विश्वास हो जाता है और उनके अनुसार आत्मनिर्माण करने के लिए साधन करने में सुगमता रहती है। योग की 7 भूमिकाएं बताई गई हैं जिनका विवेचन नीचे किया जा रहा है। पहला है आस्तिक्य। पहला है आस्तिक्य। एक उच्च सत्ता पर विश्वास करना आस्तिकता है। हम जिस स्थिति में हैं उससे ऊंची एक स्थिति है जिसमें अनेक गुना अधिक आनंद है। पाप तापों से, भ्रम जंजालों से छूटकर हम एक अधिक ऊंची स्थिति पर पहुंच सकते हैं। आत्मा स्वयं उच्च है। जिन दोषों से वह उच्चता दब गई है उन्हें हटा देने पर वह उन्नत अवस्था पुनः प्राप्त हो सकती है। उस स्थिति को प्राप्त होना सहज एवं स्वाभाविक है। यह आस्तिक विचार है। उच्च अंतःकरण पर श्रद्धा करना, उसकी महत्ता स्वीकार करना, उसे प्राप्त करना, जीवन लक्ष्य स्थिर करना आस्तिकता है। योग की यह प्रथम भूमिका है। इस भूमिका के योग्य मनोवृत्ति की रचना करने के लिए ईश्वर परायणता प्रयोग में लाई जाती है। नियम रूप
दृष्टिगोचर होने वाली सूक्ष्म चेतन सत्ता ईश्वर है। जिस प्रकार बिजली अपने नियमों से आप बंधी हुई है, वह अपने नियमों के अनुसार ही अपना काम करती है, उसी प्रकार परमात्मा भी सृष्टि क्रम को अपने नियमानुसार चलाता है। उसके बनाए हुए कर्मफल नियम द्वारा सब प्राणी स्वयं ही सुख दुख प्राप्त करते रहते हैं। वह निंदा स्तुति से प्रसन्न अप्रसन्न नहीं होता और न किसी के साथ कोई रियायत, पक्षपात या प्रतिशोध करता है। तो भी हमें एक काल्पनिक ईश्वर को बनाने की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि आस्तिकता की प्रथम भूमिका को प्राप्त कर सके। मकान बनाने से पूर्व मस्तिष्क में कागज पर या खिलौने के रूप में एक नक्शा बनाना पड़ता है। हम उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए उसका एक आदर्श ढांचा मन में तैयार करते और उसका ध्यान, पूजन एवं आराधना करते हैं। राम, कृष्ण आदि की ध्यान मूर्तियां यद्यपि कल्पित होती हैं, तो भी वे एक आदर्श की ध्येय मूर्ति के समान हमारे सामने उपस्थित रहती हैं। उनका ध्यान करते समय हम उनके अपरिमित सौंदर्य, अटूट बल, अनंत शक्तियां और सात्विक सद्गुणों का महान भंडार अनुभव करते हैं और साथ ही ऐसी भावना करते हैं कि हम इन्हीं में लीन हो जाएं, इन भगवान को प्राप्त कर लें। जैसे भृंग का ध्यान करने से झींगुर भी भृंग बन जाता है, वैसे ही ध्यान की अद्भुत शक्ति के अनुसार हमारी अंतः चेतना भी गीली मिट्टी की भांति उस ध्यान के भगवान के सांचे में ढलकर वैसी ही बनने लगती है। जो कुछ है सांसारिक उन्नति में ही है, आध्यात्मिक उन्नति से कोई लाभ नहीं। ऐसी मान्यता रखने वाले व्यक्ति नास्तिक हैं, जिनके सामने कोई ध्येय या आदर्श नहीं है, जो अपने आत्मिक गुणों को बढ़ाना नहीं चाहते, उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते, वे नास्तिक हैं। इसके विपरीत जो आदर्श जीवन बनाने और बिताने के लिए जितना इच्छुक, आतुर एवं प्रयत्नशील है, वह उतने ही अंशों में आस्तिक है। सादा जीवन होते हुए भी जो आदर्श बातें सोचता, आदर्श विचारों को ग्रहण करता है, भीतर और बाहर से आदर्श बनना चाहता है, उसका वह आदर्शवाद ही आस्तिकता है। यही ईश्वर परायणता का मंतव्य है। इस स्थिति को प्राप्त करने का ही दूसरा नाम ईश्वर प्राप्ति है। आत्मा ईश्वर का अंश है। वह अंतःकरण में स्थित है। उसकी स्फुरणाएं सदा आदर्शवाद की ओर संकेत करती हैं। इन स्फुरणाओं को अनुभव करना और उन पर श्रद्धापूर्वक चलना ईश्वर सानिध्य है। हमारा अंतःकरण हमारे हर एक विचार और कार्य की वास्तविकता को हर घड़ी, हर समय देखता रहता है। यही ईश्वर का सहस्त्र नेत्रों से हर घड़ी हमें देखना है। जो अपनी आत्मा के सामने सच्चा है, वह ईश्वर के सामने भी सच्चा ठहरेगा। जिसकी अपनी आत्मा संतुष्ट है, प्रसन्न है, उसका ईश्वर भी प्रसन्न है। आत्मा के संतोष का दूसरा नाम स्वर्ग है। इस स्वर्गीय स्थिति को प्राप्त करना अत्यंत ही आवश्यक, उपयोगी, आनंददायक तथा सहज, स्वाभाविक और स्वल्प श्रमसाध्य है। इस मार्ग पर चलना आध्यात्मिकता का प्रथम चिन्ह है। उच्च आदर्शवादी, पवित्र, महान बनने की अभिलाषा आस्तिकता है। इसे अपनाना हर आध्यात्मवादी का प्रथम कर्तव्य है। आइए अब समझते हैं दूसरे दर्शन को, जिसका नाम है तत्व दर्शन। तत्व दर्शन आमतौर से सुनकर, पढ़कर या देखकर मनुष्य अपने विचारों का निर्माण करता है। स्वतंत्र तर्क करने की, सत्य असत्य के परीक्षण की शक्ति का लोग बहुत कम प्रयोग करते हैं और समीपवर्ती लोगों में फैले हुए वातावरण के आधार पर अपना विश्वास बना लेते हैं। इस रीति से बनाए हुए विश्वास बहुधा भ्रांत होते हैं, क्योंकि देश काल के अनुसार तथ्यों और उपयोगिताओं में अंतर पड़ता जाता है। जो नीति, प्रथा एवं विचारधारा आज के लिए उपयोगी है,
हो सकता है कि कुछ काल बाद वह हानिकारक सिद्ध हो और उसे बदलने की आवश्यकता पड़े। आज विज्ञान का युग है। भौतिक विज्ञान ने अनेक पुरानी मान्यताओं को अनुपयोगी तथा भ्रांत ठहराकर नवीन मान्यताओं को प्रमाणित और प्रतिष्ठित किया है। इसी आधार पर विज्ञान भी प्राचीन एवं प्रचलित विचारधाराओं का संशोधन कर रहा है। ऐसे अवसरों पर अध्यात्मवाद की यही शिक्षा है कि हमें किसी अंधविश्वास, दुराग्रह, प्रीकंसीव्ड नोशंस, रूढ़िवाद, ट्रेडिशनल या पक्षपात, फेवरेटिज्म से ना चिपककर सत्य ग्रहण करने के लिए सच्चे जिज्ञासु की भांति तैयार रहना चाहिए। जो तत्व हो, जो सत्य हो, जो कसौटी पर खरा उतरे, उसी विचारधारा को अपनाना यही तत्वदर्शी का काम है। अपनी अक्ल और दूसरे की संपदा 10 गुनी दिखाई पड़ती है। अपनी गलती और भूल ना मानने तथा अपने को निर्दोष और दूसरों को दोषी देखने की आदत प्रायः सभी मनुष्यों में होती है। कई ऐसे भी दीनहीन होते हैं जो हर बात में डरते हैं और अपने को अपराधी सा समझते रहते हैं। दूसरों की मनोदशा के बारे में प्रायः लोग अपने दृष्टिकोण से देखने की भूल करते हैं। उनकी मनोभूमि इतनी लचीली नहीं होती कि दूसरों की मनोभूमि का ठीक अनुमान लगा सके। इस कमजोरी के कारण अनैक्य, कलह, द्वेष एवं घृणा की वृद्धि होती है। दार्शनिक दृष्टि रखकर हमें अपनी और दूसरों की मनस्थिति समझने, परखने और विश्लेषण करने का निरपेक्ष भाव से प्रयत्न करना चाहिए ताकि तत्व दर्शन प्राप्त हो सके। संसार नाशवान है। इसकी हर एक वस्तु हर घड़ी बदलती रहती है और परिस्थितियों के प्रभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान को चली जाती है। इसलिए किन्हीं वस्तुओं के प्रति हमें ममता और मालिकी का भाव नहीं रखना चाहिए, वरन उन वस्तुओं का सर्वोत्तम सदुपयोग करने का कर्तव्य, धर्म के पालन में उनका सहारा लेने का प्रयत्न करना चाहिए। वस्तुएं परमात्मा की हैं, उसी के विधान से नष्ट होती और बदलती हैं। इसलिए किसी वस्तु के नष्ट होने, किसी स्वजन के चले जाने के लिए दुखी एवं चिंतित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने पर भी सफलता का कोई निश्चय नहीं। अतएव सफलता असफलता पर अपना हर्ष, शोक निर्भर करने की अपेक्षा कर्तव्य पालन पर ही संतोष को केंद्रित करना चाहिए। यही कर्मयोग है। कर्मयोग का अनासक्ति का भाव धारण करना तत्व दर्शन है। मन में सदा शांति बनाए रहना, सांसारिक आपत्तियों को स्वप्नवत समझना, कठिन प्रसंगों में धैर्य और साहस के साथ अविचल रहना, अरुचिकर प्रसंगों में भी हंसते रहना, भयजनक अवस्थाओं में भी निर्भय रहना, मानसिक शांति को किसी भी स्थिति में ना खोना तत्व दर्शन है। तत्वदर्शी जानता है कि मैं अविनाशी, अशोष्य, अछेद्य आत्मा हूं। प्रिय अप्रिय परिस्थितियों के झोंके मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इस महासत्य को समझकर वह आत्म शांति को किसी भी कारण से नष्ट नहीं होने देता, सदा प्रसन्न रहता है। विचारों के संशोधन के लिए तैयार रहना, सत्य की जिज्ञासा रखना, आत्मनिरीक्षण, दूसरों की मनोभूमि का ठीक अंदाजा, नाशवान चीजों में ममता न रखना, कर्तव्यपरायणता, अनासक्ति, सदा प्रसन्न रहना, संक्षेप में यही तत्वदर्शी के लक्षण हैं। आइए अब समझते हैं तीसरा, जिसका नाम है आत्मनिष्ठा। अपने को दैवाधीन, परवश, शुद्र, तुच्छ, दीनहीन, मायाबद्ध जीव न मानकर शुद्ध, पवित्र, परमात्मा का अंश मानना एवं कर्ता भोक्ता होने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना आत्मनिष्ठा है। माना कि हमसे नित्य प्रति भूलें होती हैं, ये हमारे शरीर और मन की भूलें हैं। नित्य दंड पाकर वे इन भूलों की क्षतिपूर्ति भी करते रहते हैं। आत्मा, जो कि हमारी मूल सत्ता है,
इन नित्य की भूलों से ऊपर है। वह कभी भूल या पाप में प्रवृत्त नहीं होती। हर बुरा काम करते समय विरोध करना और हर अच्छा काम करते समय संतोष अनुभव करना, यह उसका निश्चित कार्यक्रम है। अपने इस सनातन स्वभाव को वह कभी नहीं छोड़ सकती। उसकी आवाज़ को चाहे हम कितनी ही मंद कर दें, कितनी ही कुचल दें, कितनी ही अनसुनी करें, तो भी वह कुतुबनुमा की सुई की तरह अपना रुख पवित्रता की ओर ही रखेगी। उसकी स्फुरना सतोगुणी ही रहेगी। इसलिए आत्मा कभी अपवित्र या पापी नहीं हो सकती। चूंकि हम शरीर और मन नहीं वरन आत्मा है, इसलिए हमें सदैव अपने को उच्च, महान, पवित्र, निष्पाप परमात्मा का पुत्र मानना चाहिए। अपने प्रति पवित्रता का भाव रखने से ही हमारा शरीर और मन भी पवित्रता एवं महानता की ओर द्रुत गति से अग्रसर होता है। हम स्वयं ही कर्ता भोक्ता हैं। कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। जैसे कर्म करते हैं ईश्वरीय विधान के अनुसार, वैसा फल भी तुरंत या देर में मिल जाता है। इस प्रकार अपने भाग्य का निर्माण करने वाले भी हम स्वयं ही हैं। परिस्थितियों के जन्मदाता हम स्वयं हैं। जैसे गुण, स्वभाव, विचार एवं कार्य हम अपनाते हैं, उसी के अनुसार परिस्थितियां भी हमारे सामने आती रहती हैं। ईश्वर अपनी ओर से दंड पुरस्कार नहीं देता, वरन हमारे कर्मों के अनुसार फल की व्यवस्था मात्र कर देता है। कभी कभी कोई बुरे व्यक्ति अकारण हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं एवं कोई सामूहिक दैवी विपत्ति, तूफान, बाढ़ आदि आकर हमें दुख देते हैं। यह सामाजिक वातावरण के पापपूर्ण होने का फल है। समाज के हम भी एक अंश हैं। समाज को शुद्ध बनाना हमारा भी कर्तव्य है। उस कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण हम भी अप्रत्यक्ष रूप से दोषी और उसके लिए फल भोगते हैं। धर्म के लिए कष्ट सहना एक प्रकार का तप या बीज बोना है, जिसका उत्तम फल भविष्य में मिलेगा। इस प्रकार ग्रह नक्षत्र, देव दानव, भाग्य या किसी दूसरे को ना मानकर अपनी परिस्थितियों का निर्माता अपने आप को ही मानना चाहिए और उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्माण करना चाहिए। स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष चाहे जिसे हम स्वेच्छापूर्वक ग्रहण कर सकते हैं। भले बुरे शरीरों में पुनर्जन्म लेना, यह भी हमारे अपने आत्मनिर्माण के ऊपर अवलंबित है। आत्मा के औजार मन के औजार शरीर की शक्तियां अद्भुत, विचित्र, आश्चर्यजनक एवं महान हैं। उनके द्वारा हम अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं आनंददायक अवसर उपस्थित कर सकते हैं। हमारी निर्माण शक्ति और उत्पादन शक्ति का कोई अंत नहीं। आत्मस्वरूप का बोध होने पर मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। उपनिषदों के अनुसार शरीर में दो चेतनाएं हैं, एक शर, दूसरी अक्षर। शर नाशवान है। यह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का चतुष्टय सूक्ष्म शरीर है। यह भी स्थूल शरीर की ही भांति भौतिक पदार्थ है। आमतौर से हम अपने लिए जब मैं या हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर से होता है। शरीर और मन के सुख, लाभ और आनंद की दृष्टि से ही लोग सोचते और काम करते हैं। पर जब अक्षर का, आत्मा का अवलंबन हम ग्रहण कर लेते हैं, आत्मा की भूमिका में जागृत होकर आत्मभाव से सोचते हैं, तो अंतराल में सोहम की ध्वनि निकलती है। तब वह आत्मा की दृष्टि से सोचता है, आत्मा के स्वाभानुरूप कार्य करता है। वही आत्मबोध की, आत्मदर्शन की, आत्म प्राप्ति की, आत्मनिष्ठा की स्थिति है। शर को नष्ट करके अक्षर को प्राप्त कर लेना ही जीवन मुक्ति है। अपने को शुद्ध, मुक्त, अविनाशी आत्मा मानना, कर्मफलों एवं आत्मनिर्माण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना, अपनी महानता से परिचित होना,
क्षर भाव को भूलकर अक्षर भाव में जागृत होना, ये आत्मनिष्ठा के लक्षण हैं। आइए अब समझते हैं फोर्थ आर्टिफैक्ट को, फोर्थ क्वालिटी को, जिसका नाम है शक्ति साधना। शक्ति साधना, जो कुछ भी मिलता है शक्ति के द्वारा ही मिलता है। अशक्तों का अपने लिए कुछ प्राप्त करना तो दूर, आत्मरक्षा भी कठिन है। शारीरिक निर्बलों को रोग तथा बलवानों के आक्रमण का शिकार होना पड़ता है। आर्थिक निर्बलों को गरीबी, अभाव, भूख आदि घेर लेती है। मानसिक निर्बलों को चालाकी द्वारा ठगा जाता है। उन्हें भोंदू, बुद्धू, मूर्ख बनाया, अपमानित किया जाता है। आध्यात्मिक निर्बलों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, शोक, चिंता, भय आदि भीतरी शत्रु हरदम सताते रहते हैं तथा सामाजिक, बौद्धिक, व्यवहारिक निर्बलताओं के ऐसे ही दुखदायी दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसके विपरीत जो जिस दृष्टि से बलवान है वह उसी प्रकार के साधन, वैभव और आनंद उपलब्ध करता है। अशक्ति एक पाप है जिसके कारण दूसरों को अन्याय, शोषण एवं आक्रमण करने का प्रलोभन मिलता है। दुर्बल को जालिम का पिता कहा गया है। जिस प्रकार गंदगी से मक्खियां एवं दुर्गंध पैदा होती हैं, उसी प्रकार दुर्बलता से पाप पैदा होते हैं। दुर्बल व्यक्ति की नैतिकता भी गिर जाती है। कहते हैं खाली बोरा सीधा खड़ा नहीं रह सकता, वह गिर ही जाता है। अभावग्रस्त और दुखी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित होकर दुष्कर्मों पर आसानी से उतारू हो जाते हैं। इस प्रकार वे स्वयं भी पाप के गर्त में गिरते हैं और अन्याय करने वालों की संख्या में वृद्धि करके दूसरों को भी पाप कुंड में गिराते हैं। मानसिक और सामाजिक अशांति की जननी दुर्बलता ही है। कमजोर मनुष्य ना तो स्वयं शांत रहता है और न दूसरों को शांति से रहने देता है। शक्ति का शिव के साथ अनन्य संबंध है। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम, प्रकृति पुरुष की भांति शक्ति का प्राण से प्रगाढ़ संबंध है। उसकी साधना से ही हम अभीष्ट बलों को प्राप्त करते हैं और लक्ष्य स्थान तक पहुंचते हैं। स्वर्ग, मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति ये सब भिक्षा रूप में किसी की कृपा से नहीं मिलते, वरन पुरुषार्थियों द्वारा अपनी अटूट शक्ति से प्राप्त किए जाते हैं। आंतरिक और ब्राह्म, लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए, सुख शांति के लिए शक्ति साधना आवश्यक ही है। हर दृष्टि से बलवान बनना अध्यात्मवादियों का आवश्यक कर्तव्य है।